इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय के रहस्यों, आत्मा की अमरता और मोक्ष के मार्ग की गहराई से जानकारी दी है। जानिए कैसे भगवान का स्मरण और योगाभ्यास जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो गीता के गूढ़ ज्ञान को समझना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। अध्याय 8 का सार अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय के रहस्यों, आत्मा के महत्व, पुनर्जन्म और परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके की गहराई से व्याख्या की है। यहां संक्षेप में अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन के प्रश्न और भगवान का उत्तर। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे कि अधिभूत क्या है, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने उत्तर में समझाया कि अधिभूत सभी भौतिक वस्तुएं हैं, अधिदैव देवताओं का प्रतीक है और अधियज्ञ मैं भगवान स्वयं हूं जो सबके हृदय में स्थित हूं। मृत्यु के समय का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी प्राणी जिस भाव से स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु के समय मन को परमात्मा में लीन कर दे। यहां यह भी कहा गया है कि जो योगी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सीधे परम धाम में जाते हैं। इसके लिए भगवान ने ओम का जप करने का महत्व बताया और समझाया कि मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागना बहुत फलदायी होता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति योग द्वारा परमात्मा को पाना सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं वे भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और कभी भी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आते। भगवान ने यह भी समझाया कि सभी प्राणी यहां तक कि ब्रह्मा तक जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। केवल परमात्मा ही अक्षर नश्वर नहीं है। जो मनुष्य अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कैसे एक योगी को अपने ध्यान की प्रक्रिया को मृत्यु के समय मजबूत बनाना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अपने प्राण को दोनों भ्रिकुटियों के बीच लाकर ध्यान में मग्न हो और परमात्मा का स्मरण करे। अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग है कर्म का जिसमें जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और दूसरा मार्ग है मोक्ष का जिसमें जीव हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लोग भगवान के ज्ञान का अनुसरण करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 8 का सार यह है कि मृत्यु का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और मृत्यु के समय जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति, ध्यान और योग का अभ्यास करते हुए मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है।